BJP's Shehzad Poonawalla has hit out at the West Bengal government over the RG Kar rape and murder case in his latest press conference. Let's listen in. Everyone in this country is outraged, even today, with what has happened at RG Medical Care Hospital, the brutal gang rape and the murder of the trainee doctor. And everyone from Kashmir to Kanyakumari is demanding only one thing: न्याय, जस्टिस। पर न्याय देने के बदले, जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए और तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। इंस्टेड ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम ऑफ दिस ब्रूटल गैंग रेप, टीएमसी's प्रायोरिटी सीम्स नॉट टू बी बेटी बचाओ, नॉट टू बी बेटी को न्याय दिलाओ, बट टू बी ओनली एंड ओनली बलात्कारी बचाओ। And in this attempt of Balatkari Bachao, the TMC today has come to represent Tanashahi Mujhe Chahiye culture. And therefore, instead of cracking down on the vandals who attacked the RG Kar Medical College on the intervening night of 14th and 15th, instead of taking action on the gang rapists of this young trainee doctor, what we find is that there has been a crackdown that has been launched by the Trinamool Congress government and police against those who are crusading for justice, against ordinary citizens of this country, on sections of the media and on doctors. Trinamool Congress की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो सुनियोजित ढंग से तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए थे उन पर करने के बदले वो जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जो मीडिया कर्मचारी है, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है, इंदिरा गांधी, हिटलर, स्टालिन, किम जोंग उन, वो भी कहेंगे वाह ममता वाह, क्या तानाशाही का परिचय दिया है आपने। इवन द मोस्ट ग्रेवेस्ट ऑफ डिक्टेटर्स इन दिस वर्ल्ड विल लुक एट ममता बनर्जीज एक्शंस एंड से दैट शी हैज गॉन अ स्टेप अहेड ऑफ अस, शी हैज गॉन अ स्टेप अहेड ऑफ किम जोंग उन। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। This is the Talibani order of the West Bengal government that those doctors who have been raising their voice for the nyay for this beti have been issued transfer orders, including to areas which are very remote, as if to punish them, to penalize them. और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं, मीडिया केवल ये नहीं कह रहा है, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके कहा है, वी स्ट्रांगली कंडेम ममता बनर्जी the unjust transfer of faculty members who supported our protest. These punitive measures will not silence our demands for justice and security. We stand united and resolute in our fight. यह तालिबानी तानाशाही मानसिकता परिचय नंबर 1। एक और परिचय भी ममता बनर्जी की सरकार ने दिया है और वो आप में से कुछ लोगों को भी मिला होगा। पिछले 2 दिनों से जो भी बेटी के लिए न्याय की आवाज सोशल मीडिया पर उठा रहा है, कोलकाता पुलिस, उनकी प्राथमिकता देखिए, सी द प्रायोरिटी ऑफ कोलकाता पुलिस, 5,000 7,000 लोग जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुस गए उनको नहीं रोकना है,
बलात्कारियों को नहीं पकड़ना है, संजय राय जैसे लोगों को पुलिस वेलफेयर बोर्ड से नहीं हटाना है। कार्रवाई किस पे करनी है? जो आम सोशल मीडिया पर भारत के नागरिक आवाज उठा रहे हैं, तो कोलकाता पुलिस उन्हें लव लेटर भेज रही है यह कहते हुए कि आप अपना ट्वीट हटाइए, आप अपना पोस्ट हटाइए, वरना आधी रात को हम आपके पास आ जाएंगे और आपको पकड़कर ले जाएंगे। और कुछ एक आध पत्रकारों को अपना एक्स का हैंडल, ट्विटर का हैंडल डिलीट करना पड़ा है। यह होती है फैसिज्म। राहुल गांधी पता नहीं कहां है, वैसे वो फैसिज्म, डिक्टेटरशिप, इनका पूरा अलायंस ही जो बना है, डाउन विथ फैसिज्म, डाउन विथ डिक्टेटरशिप, संविधान बचाओ के नाम पर बना है। यह होता है कि एक आम नागरिक अगर इस बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर बोले तो उसे तुरंत कोलकाता पुलिस नोटिस थमाती है कि या तो ट्वीट और एक्स का पोस्ट डिलीट करो या तो आपको हम जेल भेज देंगे। तो ट्रांसफर ऑफ डॉक्टर्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को धमकी, जर्नलिस्ट को धमकी, इन्होंने तो अपने खुद के लोगों को नहीं बख्शा। इनके एक वरिष्ठ नेता है, सांसद है, अब पूर्व सांसद बन चुके हैं, और जो उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है शांतनु सेन। शांतनु सेन ने संदीप घोष, जो ये प्रिंसिपल है जिसके प्रति तृणमूल कांग्रेस इतनी उदार थी कि 4 घंटे में उसे आरजी मेडिकल कॉलेज से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मतलब और भी बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। हालांकि उसका रोल कितना संदिग्ध था कि सीबीआई ने उसे जांच के लिए बुलाया है और आज भी संभवतः बुलाया है जांच के लिए और सवाल जवाब करने के लिए, परंतु यह तो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर था बंगाल सरकार का। 4 घंटे में उसको पोस्टिंग मिल गई। तो ऐसे संदीप घोष पर शांतनु सेन ने बोला है कि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, पता नहीं इसको क्यों बनाकर रखा था। तो अगले 1 घंटे के भीतर शांतनु सेन को अनसेरिमोनियसली सैक कर दिया प्रवक्ता पद से। शांतनु सेन का बयान छपा है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों सैक किया, मैंने क्या झूठ बोला, मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। यह प्रमाण नंबर 3 है तानाशाही तालिबानी मानसिकता का। Shehzad Poonawalla, they're heading out of the TMC government. Tausif Ahmed Khan, TMC spokesperson, is joining us live. Tausif, Shehzad Poonawalla leveling serious allegations on the Mamata Banerjee government. What is your response to these charges on the TMC? You see, there is no scope for, political bickering or political fight in this unfortunate incident. It is time that BJP must also speak about other incidents that has taken place in Uttarakhand. A nurse met a similar fate. There is a rape, same case in Muzaffarnagar, in other states, but they are not going to speak on that because they are not interested in reforming the society, in giving justice to the women who's a victim of such a heinous crime. That is not their objective. Their objective is to just, keep the pot boiling, just blame, say bad, do bad mouth against Mamata and bad mouth against West Bengal. Why the train accident again happened today? Why this train accident keep recurring? The railway minister in the parliament accepted that 2,500 crore rupees the loss suffered because of the pet project of the prime minister. When are we going to recover that? When are we going to take a concrete steps? So to avoid to answer all these questions, they are only talking about Bengal and Mamata Banerjee and nothing else. If the party has removed Shantanu Sen, it is party's internal decision. What has BJP got to do with it? Why is BJP only commenting on the rape incident in Bengal? Why are they not talking about the incident, same heinous crime happening in other BJP's ruled state? When will they talk about the case about Uttarakhand, the nurse? What happened to her? When are they going to hold a press conference? When will Shehzad Poonawalla speak on this issue? Shameful. Okay, you believe that politics is happening on this story, but Tausif Ahmed Khan, the fact, of course, is that many are unhappy with how this case has transpired under the investigation of the Kolkata police. Isn't that the reason why this probe was handed over to the CBI by the Kolkata High Court? Also, the fact that vandalism was allowed to happen at the hospital, that has also raised serious questions, Tausif. So vandalism, as there are pictures across the social media, even the Kolkata police has put the picture.
the police prevented this vandalism. They tried to prevent this vandalism, and in the process, police officers were beaten up. They sustained injuries, and there are blood-soaked people, police officers. They put the pictures on the website. Wow, what is the allegation? That police did not do anything to prevent the vandalism? What an absurd political parties must refrain from spreading any rumor on this issue. These are not a political topic. It's not a political. You want to score a count with Mamata Banerjee, frame or attack her on her governance, on the issues of corruption or any other issues, any legitimate issues. This issue is very touchy. What do you do? BJP does not care about the justice or to the victim. BJP does not care about the feelings of the family members of the victim. Such an incident happen and keep recurring in other states as well. It's a pan-India problem. It's not a Bengal problem. BJP does not want to talk about it. If they are raising these allegations, you know what happened in this case? We all know that the post-mortem was conducted under the video camera recording in presence of family member. What happened in Hathras? The dead body was even burnt with kerosene and petrol in the absence of the family members because she was a Dalit girl. Because that was a BJP rule state, so we won't talk about that. When will Shehzad talk about it? No, he won't. He has no answer. He will not talk about that. So where are we now as a nation, as a politician? There are issues where there is no scope for politics. BJP must stop spreading rumors and must stop these political politics that they are doing over these rape issues. They must speak about what happened in Uttarakhand. When are they going to hold press conference for that? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.